वेलकम टू एवरीवन। स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी राजस्थान की जलवायु। हम एपिसोड के अंदर बात करेंगे राजस्थान के संपूर्ण जलवायु, जहाँ पे वर्षा कितनी होती है, मौसम किस प्रकार का है, तापमान कहाँ है, कितनी धूप, कौन सी हवाएं चलती है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम राजस्थान की जलवायु कर रहे हैं उससे पहले हम थोड़ा सा विश्व संदर्भ में देख लेते हैं कि राजस्थान की स्थिति या भारत की स्थिति कहाँ पर है। तो आपको जिस तरीके से पता है कि भारत के अंदर से कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो कि जो कि राजस्थान से भी गुजरती है। तो ये एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कर्क रेखा की भी राजस्थान के अंदर। अगर हम बात करें तो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और जो अब विश्व के संदर्भ में अगर हम बात करें भारत कौन से गोलार्ध में, तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। अगर हम बात करें इस दिशा में तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है जी। और उसी प्रकार अगर भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है तो राजस्थान भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आएगा। भले ही आपको कहाँ से ही पूछ ले, अगर पूछे भारत के संदर्भ में पूछ ले कि भारत के संदर्भ में जो राजस्थान की स्थिति है वो किस किस तरीके की है, तो भारत के संदर्भ में ये आता है हमारे जो पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिमी दिशा में आता है, जबकि विश्व के संदर्भ में ये भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ही आता है। तो चलिए हम बात करते हैं जी इसके अंदर की जो विश्व के अंदर हम बात करें भारत में से ये कर्क रेखा गुजरती है जी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जी, ये वाली कर्क रेखा है। और भूमध्य रेखा भारत के नीचे से होकर गुजरती है, जो अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका से बीच से होकर गुजरती है, भारत से थोड़ी सी नीचे रह जाती है। इसके बाद हम बात है मकर रेखा है जो ऑस्ट्रेलिया के बीच से गुजरती है। तो ये अक्षांशीय स्थिति भी कुछ महत्वपूर्ण होगी जो हम जलवायु के अंदर बात करेंगे। तो ये विश्व के संदर्भ में था जी, जिसके अंदर हमने बात की कि विश्व के संदर्भ में कैसी भूमिका है। अगर हम बात करें कि जो भारत में वर्षा होती है या राजस्थान में वर्षा होती है उसमें भूमिका कहाँ से रहती है, तो यहाँ से ये दक्षिण पश्चिमी मानसून है, यहाँ से भारत में वर्षा होती है जी। तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी बारिश के अंदर जो वर्षा कराने में। तो ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर के इस भाग से यहाँ से वर्षा होती है, जबकि यहाँ से वर्षा होने के बाद में जो संपूर्ण उत्तरी भारत है और दक्षिणी भारत में वर्षा होती है। चलिए जी हम आगे बात करते हैं इस संदर्भ में कि ये राजस्थान की जलवायु के, और हम बात कर रहे थे यही कि राजस्थान किस दिशा में है, तो ये उत्तरी पश्चिमी दिशा में है जी। तो यहाँ से उत्तरी पश्चिमी दिशा में हम इस तरीके 4 भागों से बांट सकते हैं। इस दिशा में आता है राजस्थान। राजस्थान में आपको पता है कुल 33 जिले हैं जी। तो ये भारत के संदर्भ में है जिसके अंदर अलग अलग भागों में बांटा गया। तो जो भारत के कुछ मैदानी भाग है, कुछ अलग अलग तरीके के हैं, उनको बांटा गया। तो राजस्थान का अधिकतर भाग मरुस्थलीय है, यानी मरुस्थल बालू रेत के बड़े बड़े टीले हैं। तो हम बात करें कि जो भारत के अंदर ये जो भाग है, ये जो पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, ये पर्वतीय मैदानी प्रदेश है, यानी यहाँ पर पर्वत बहुत ज़्यादा है, तो इसे हमने पर्वत मैदानी प्रदेश में रख दिया था। और उसके बाद उपोष्ण कटिबंधीय, देखिए जी उपोष्ण कटिबंधीय 23.5 डिग्री से ऊपर होने के बाद में ये क्या है, उष्ण और उपोष्ण के बीच का जो आता है भाग। तो ये जो उपोष्ण कटिबंधीय है इसके अंदर, ये उपोष्ण कटिबंधीय के अंदर आता है ये वाला जो भाग है जी। तो ये वाला जो भाग है उपोष्ण कटिबंधीय में आता है जी, इस तरीके का। और उसके बाद उष्ण कटिबंधीय में आता है हमारा ये वाला भाग, ये उष्ण कटिबंधीय में इतना भाग आता है। तो एक तरीके से ये प्रायद्वीप भारत आ जाता है, जो पठारी प्रदेश है वो उष्ण कटिबंधीय में आता है। तो शुष्क क्षेत्र कौन सा आता है, ये हमारा जो राजस्थान है वो शुष्क क्षेत्र में आता है जी। और अर्ध शुष्क क्षेत्र में भी आधा राजस्थान आता है जी, जिसके अंदर बात करें ये अर्ध शुष्क में आएगा जी, ये वाला और ये वाला भाग है जो अर्ध शुष्क में आएगा। और उष्ण कटिबंधीय नम, अब यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय कौन है, ये केरल तट, गोवा वाला, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, ये किस में आ जाएगा, उष्ण कटिबंधीय के अंदर आ जाएगा जी, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। जो भूमध्य रेखा के नज़दीक होता है तो वो उस तरीके से आ जाएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर भौगोलिक स्थिति है वो किस अनुसार है, उसके अनुसार हम किस किस तरीके से, तो हम भौगोलिक स्थिति के अनुसार इसको हम बांट सकते हैं 5 भागों में। जो राजस्थान का भूगोल है उसे हम 5 भागों में बांट सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर परीक्षा की दृष्टि से आपको ये फ़ायदेमंद लगे तो इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अगर नहीं लगे तो आप अभी रिमूव कर देना जी। तो हम बात कर रहे थे कि राजस्थान की जो जलवायु है कितने भागों में बांटी जाती है, 5 भागों में बांटी जाती है, जिसके अंदर क्या है हम देखते हैं कि एक शुष्क भाग, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र, इन
पांचों के बारे में हम अलग अलग बात करेंगे, कौन कौन से है, किस तरीके से। तो उससे पहले अपने देख लेते हैं कि इसकी स्थिति किस तरह। तो जो ये वाला भाग है, ये शुष्क प्रदेश में आता है राजस्थान का जी, जिसके अंदर हमारा गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, कुछ जोधपुर है, पश्चिमी जोधपुर है, और उत्तरी पश्चिमी बाड़मेर भी आता है। तो जैसलमेर पूरा ही जिला आता है शुष्क के अंदर। तो ये जिले हैं जो शुष्क मरुस्थल में आते हैं। उसके बाद आता है अर्ध शुष्क, जो दूसरा भाग है। अर्ध शुष्क के अंदर अधिकतर राजस्थान आ जाता है जी। ये देखिए जी, गंगानगर है, हनुमानगढ़ भी आ जाता है। गंगानगर सारा नहीं आता है, आधा आ जाता है, हनुमानगढ़ आ जाता है, बीकानेर भी उसका आधा भाग आ जाता है। बीकानेर के बाद में शेखावटी क्षेत्र भी इसमें शामिल हो जाता है, कुछ भाग तक। जोधपुर का कुछ हिस्सा आ जाता है, पाली का हिस्सा आ जाता है, बाड़मेर का कुछ हिस्सा आ जाता है, जालोर का आ जाता है। तो ये अर्धशुष्क के अंदर आते हैं जी। अगर हम बात करें अर्धशुष्क के बाद उपाद्र, जो उपाद्र जलवायु के अंदर हमारे इस तरीके से आ जाता है। ये अरावली प्रदेश है जो उपाद्र के अंदर आ जाता है जी। इस तरीके का भाग जैसे जयपुर है, साथ में जुड़ा हुआ कुछ सीकर का भाग है, अजमेर का कुछ भाग है, सिरोही का कुछ भाग है। तो ये इसके अंदर आ जाते हैं उपाद्र के अंदर। तो इसके बाद आद्र, आद्र जो एकदम अरावली के साथ वाला भाग है, ये वाला भाग है जो आद्र के अंदर आ जाता है। तो इसके अंदर अधिकतर जिले आ जाते हैं। जयपुर जिले का कुछ भाग आ जाता है, टोंक आ जाता है, इसके साथ सवाई माधोपुर भी आ जाता है, चित्तौड़गढ़ आ जाता है, प्रतापगढ़ का कुछ हिस्सा आ जाता है। इसके बाद ये सभी साथ जुड़े हुए सभी आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है अति आर्द्र। अति आर्द्र ये हड़ौती प्रदेश है जी। ये इतना का अति आर्द्र है। अति आर्द्र यहाँ ज़्यादा आर्द्रता है और यहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा होती है, तो ये अति आर्द्र में आ जाती है जी। तो ये ज़िले हैं जिन्हें हम राजस्थान के 5 भौतिक प्रदेशों में, भौतिक प्रदेश 4 है लेकिन इसे जलवायु 5 प्रदेशों में बांट दिया है जी। तो उसको देखिए, शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र, इनके बारे में हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। उससे पहले हम बात कर रहे हैं बार बार जलवायु जलवायु। एक तो जलवायु शब्द आता है जी कि जलवायु, एक आता है जलवायु शब्द, और एक आता है मौसम। तो मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होता है, हम सबसे पहले अपने को इसके बारे में बताना चाहिए। तो मौसम होता है जी, अल्पकाल की जो पर्यावरणीय दशाएं होती है उसे मौसम कहा जाता है। यानी कुछ ही समय के लिए पर्यावरण की जो दशाएं बनती हैं उन्हें मौसम कहते हैं। जबकि जलवायु होता है जो दीर्घकालीन जो पर्यावरण की जो अवस्था होती है उससे जलवायु कहते हैं। सामान्यतः जो इनका जो काल होता है लगभग 30 वर्ष से ज़्यादा होता है, 30 या 50 वर्ष तक लंबे समय तक एक ही परिस्थितियाँ बनी रहती है वातावरण की, तो वो जलवायु में आ जाएंगी। और अल्पकाल के लिए आएंगी वो मौसम में आ जाएगी। जैसे हम बोल देते हैं आज मौसम बहुत ख़राब है, तो हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि आज जलवायु खराब है, क्योंकि मौसम अल्पकाल के लिए होता है। आज बुरा है कल अच्छा होगा, कल अच्छा है तो आज बुरा है। तो इस अनुसार क्या है कि मौसम बदलता रहता है। फिल्मों में भी आपने गाने सुने होंगे कि आज मौसम बड़ा बेईमान है। कभी ऐसे सुना है क्या आपने, आज जलवायु बड़ी बेईमान है जी? जलवायु बेईमान नहीं होती है जी, मौसम बेईमान होता है जी, क्योंकि वो थोड़े ही समय के लिए आता है, वो मूड पे डिपेंड करता है उसका। तो इस तरीके से है कि जो जलवायु होती है वो दीर्घकालीन अवस्थाएं होती है, और जो मौसम होता है, मौसम क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। कुछ मिनट, कुछ घंटे या 4-5 दिन, इस तरीके से सीमित रूप में हम मौसम को देख सकते हैं, और दिन में ये कई बार बदलता रहता है मौसम। ठीक है जी। और इसके बाद जो जलवायु होती है वो 30 साल से 40 साल से ज़्यादा का लंबा समय होता है जो इसमें शामिल किया जाता है। एक नाम आता है ऋतु का। ऋतु किसे कहते हैं जी? तो एक ऋतुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे कि कितनी ऋतुएं हैं। वैसे तो हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार तो 6 ऋतुएं हैं जिनके बारे में हम बात करें कि बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। तो ये ऋतुएं हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम ऋतु कहते किसे हैं? ऋतु कहते हैं जी जो कुछ माह के लिए आए उसे ऋतु कहते हैं। कुछ माह मतलब 1 से 2 माह के लिए जो आए उसे ऋतु कहते हैं। जैसे वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु। तो ये सारी की सारी ऋतुएं होती हैं, सामान्यतः द्विमासिक होती हैं, 2-2 मास की। तो ये ऋतुएं हैं। और देखो, मौसम होता है जो 1 या 2 दिन का, 1 या 2 घंटे के लिए होता है। ऋतु होती है जो 1 या 2 महीने के लिए होती है। जलवायु होती है वो दीर्घकालीन होती है, लंबे समय के लिए होती है। अब हम बात करेंगे कि जलवायु को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से होते हैं। तो जलवायु को निर्धारित करने वाला तत्व जैसे तापक्रम हो गया, तापक्रम है वो भी इसको निर्धारित करता है। और उसके बाद में वायुदाब है, वायुदाब भी इसके निर्धारित करेगा, तो वायुदाब भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद आर्द्रता,
जैसे ये आर्द्र उपाद्र है तो आर्द्रता है जो उसे भी प्रभावित करेगी, तो आर्द्रता भी आ जाएगी। उसके बाद आगे हम बात करें, वर्षा भी इसे प्रभावित करेगी, जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी कम होगी वो भी प्रभावित करती है। और वायु वेग कहाँ है, जैसे राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलती है, उसके लिए वायु की गतियाँ निर्धारित करती हैं। तो ये इस तरीके से है। स्कूल व्याख्याता में भी पूछा गया था, एक संवहनीय क्रियाओं के द्वारा, यानी जो भौगोलिक व्यवस्था है राजस्थान की शुष्क रहने का क्या कारण है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो किस कारण है, तो उसमें संवहनीय क्रियाएं से संबंधित प्रश्न था, वो हम आगे चर्चा करेंगे विस्तार रूप से। तो ये है, हम इन पांचों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेते हैं। पहले बात करते हैं शुष्क, कि शुष्क किसे कहते हैं। देखिए जी, जिस प्रकार जलवायु में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो और तथा 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा हो, या इससे भी कम हो सकती है जी वर्षा, यानी यहाँ तापमान तो लगभग 40 डिग्री के सेंटीग्रेड में रहता हो और वर्षा लगभग 5 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर वर्षा हो, यानी बहुत ज़्यादा कम वर्षा हो। तो यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो मरुद्विद पाई जाती है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि शुष्क, जो शुष्क मरुस्थल है या शुष्क जो हमारा जलवायु प्रदेश है, वहाँ पर वनस्पति कैसी पाई जाती है, मरुस्थलीय पाई जाती है। पटवार व रीठ भर्ती की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। हम अधिकतर गहराई में तैयारी करते हैं, उसकी वजह से हमारे जो आसान प्रश्न होते हैं वो छूट जाते हैं। कभी भी किसी भी आसान चीज़ लगे उसको एकदम से नज़रअंदाज मत कीजिए, उसे गहराई से पढ़िए। गहराई से मतलब है कि हर किसी को इतना महत्व दीजिए ताकि वह छूटे ना आपके। तो अगर शुष्क मरुस्थल के अंदर पूछे हमारा कि शुष्क मरुस्थल में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो मरुद्विद पाई जाती है। अगर वहाँ पूछे वर्षा कितनी पाई जाती है, तो वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर पाई जाती है। तापमान कितना पाया जाता है, वो 40 सेंटीग्रेड से लगभग 40 सेंटीग्रेड तक पाया जाता है जी। ये अनुमानित है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है जी। तो ये तीन चीज़ें हमने शुष्क जो हमारा है भाग, उसके अंदर ये याद रखनी है। इसमें जिले कौन से आते हैं, देखो जी, गंगानगर का जो दक्षिणी हिस्सा है, गंगानगर का दक्षिणी हिस्सा जैसे घड़साना वगैरह और ये रायशीनगर वगैरह जो भाग है वो आ जाता है। और पश्चिमी बीकानेर आ जाता है, बीकानेर का पश्चिमी भाग आ जाता है। और पश्चिमी जोधपुर आ जाता है, जैसलमेर आ जाता है, उत्तरी बाड़मेर आ जाता है। और शुष्क जलवायु प्रदेशों में इनकी गिनती होती है। तो ये जिले हैं महत्वपूर्ण जो शुष्क मैदान है। आप यहाँ से देख सकते हो कि गंगानगर का दक्षिणी भाग आ गया, पश्चिमी बीकानेर आ गया, पश्चिमी जोधपुर आ गया, जैसलमेर आ गया, और जो बाड़मेर का कुछ भाग आ गया, तो वो इसमें शामिल हो गया जी। तो ये शुष्क जलवायु प्रदेश था। हम दूसरा आगे बात करेंगे, जो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ तापमान भी लगभग वहीं उतना ही रहता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कम होता है। उससे कम होने का मतलब यहाँ जलवायु में तापमान जो होता है वो लगभग 35 से 40 या 36 से 40 सेंटीग्रेड तक तापमान पाया जाता है। और यहाँ जो वर्षा होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, यानी उससे दुगनी होती है। वहाँ 10 से 20 सेंटीमीटर हो रही थी, यहाँ 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो किस तरीके की पाई जाती है, वो स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। जबकि शुष्क में मृदुविद प्रकार की वनस्पति पाई जाती थी, जबकि अर्ध शुष्क में स्टेपी प्रकार की। कहने का मतलब यही है कि वहाँ पर बिल्कुल वो झाड़ियाँ नुमा पाई जाती हैं, एक तरीके से बहुत ही छोटी छोटी वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा उसका अच्छे तरीके से सुधार होकर स्टेपी वनस्पति आ जाती है जी। ज़्यादा सुधार नहीं होता है, थोड़ा सा सुधार होता है जी। तो यहाँ पर भी हमने तीन ही बातें याद रखनी है कि तापमान कितना होता है, 36 से 40 सेंटीग्रेड, 36 से 40 सेंटीग्रेड तापमान होता है, जबकि डिग्री तक तापमान होता है, जबकि 20 से 40 सेमी यहाँ पर वर्षा होती है। और जो यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है वो पाई जाती है स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो अगर इसमें पूछे जिले कौन से है, तो इसमें गंगानगर जिला भी आएगा, श्री गंगानगर जिला, हनुमानगढ़ जिला, बीकानेर जिला, सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये शेखावटी क्षेत्र आ गया। उसके बाद नागौर है, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर, ये सारे क्या हैं, अर्ध शुष्क जलवायु में आते हैं। हमें इन जिलों के बारे में भी पूर्ण रूप से ध्यान होना चाहिए ताकि ये आपके दिमाग में सेट बैठ जाए। देखिए जी, मैप के अंदर जिन जिलों की बात की गई है, हम एक एक के बारे में चलते हैं। गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, और इसके बाद में बीकानेर भी आ रहा है हमारा। बीकानेर के बाद में जो ये शेखावटी क्षेत्र भी आ गए तीनों ही जी, सीकर, झुंझुनू और चूरू, ये भी आ गए। इसके बाद में यहाँ से अगर हम बात करें, बीकानेर भी, जोधपुर भी आ गया है, और जोधपुर के नीचे बाड़मेर का हिस्सा भी आ रहा है, और जालोर भी आ रहा है, और इससे जुड़े हुए कुछ वहाँ पाली का भी हिस्सा आ रहा है। तो ये इसमें सम्मिलित हो गया जी। तो अर्ध शुष्क में आ गया जी। ये वाले जिलों का थोड़ा अच्छे तरीके से
ध्यान रखना जी यहाँ पर। तो शुष्क में जो वनस्पति पाई जाती है वो मरुद्भिद पाई जाती है, अर्ध शुष्क में जो वनस्पति पाई जाती है वो स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। अब आ जाएगा उपाद्र जलवायु। उपाद्र जलवायु का भाग कौन सा है? उपाद्र जलवायु का भाग यही है जी जो अरावली प्रदेश वाला है, जो उपाद्र जलवायु का प्रदेश। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पर कितना तापमान पाया जाता है। यहाँ पर तापमान उससे भी कम पाया जाएगा, यहाँ तापमान पाया जाएगा लगभग 30 से 36 सेंटीग्रेड तापमान पाया जाएगा। और यहाँ पर जो वर्षा होगी वो कितनी होगी? 40 से 60 सेंटीमीटर, यानी वो उससे पहले वाले से, यानी शुष्क से 3 गुना ज़्यादा और अर्ध शुष्क से 2 गुना ज़्यादा वर्षा यहाँ पर होती है, यानी 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और यहाँ पर जो कहाँ है, मैंने यही बोला था कि अरावली प्रदेश के पास में तो पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि अरावली में तो पर्वत है तो पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें पहला पॉइंट हमारा ये हो गया 30 से 36 सेंटीग्रेड। जो शुष्क में पाई जाती है 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था, यहाँ वहाँ पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड था शुष्क में। और उसके बाद में अर्ध शुष्क में लगभग वही 36 से 40 था, और यहाँ पर 30 से 36 है जी। अब हम बात करें उपाद्र में, जो वर्षा है वो कितनी है? 40 से 60 है। शुष्क में कितनी थी? 10 से 20 थी। अर्ध शुष्क में 20 से 40 थी, और उपाद्र में 40 से 60 है। और यहाँ पर वनस्पति किस तरीके की है? पर्वतीय पाई जाती है, जबकि शुष्क में मरुद्विद पाई जाती थी, अर्ध शुष्क में स्टेपी प्रकार की थी, और उपाद्र में ये हमारी पर्वतीय पाई जाती है। इसमें जिले कौन से आते हैं वो भी देख लेते हैं। जिलों की अगर बात करें तो अलवर है, दक्षिणी पूर्वी सीकर है, झुंझुनू है, नागौर है, जयपुर है, अजमेर है, भीलवाड़ा है, दौसा है। ये उपाद्र जलवायु के हैं। आप कहोगे कि ये कई जिले दोबारा नाम बार बार कैसे आ रहे हैं? कोई भी जिला पूरा एक जलवायु में नहीं होता है, वो लगभग 2 या 3 अब आकार बड़ा होने की वजह से 2 या 3 जलवायु प्रदेशों में पाया जाता है। तो इस वजह से कई नाम दोबारा आ रहे हैं, क्योंकि उनके कुछ भाग है जो उसमें सम्मिलित होते हैं। अर्धशुष्क में भी सम्मिलित हैं और उपाद्र में भी सम्मिलित है जी। तो ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। उपाद्र प्रकार की जलवायु में पर्वतीय जो वनस्पति है वो यहाँ की जलवायु वनस्पति है। आगे हम बात करें जो आर्द्र प्रकार की है जी। आर्द्र आर्द्र कौन सी है? आर्द्र जो प्रकार की जलवायु है वहाँ पर तापमान वही इतना ही रहता है, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, लेकिन यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है जी। वर्षा ज़्यादा होने का मतलब ये है कि यहाँ पर 60 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है जी, अच्छी वर्षा होती है। और यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं ना, उससे थोड़े से अच्छे वन पाए जाते हैं, पतझड़ वन पाए जाते हैं, यानी पतझड़ प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जी। देखिए अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके की नाम आएंगे इनके जी। जहाँ पर जो वनस्पति संबंधित हैं उनसे भी नाम आएंगे, हम इन्हें विशेष रूप से चर्चा करेंगे। एक वीडियो में मैं इसको पूरा नहीं कर रहा हूँ, इसकी 3 से 4 या 5 वीडियो बनेंगी। आप उसको नियमित देखिए, आपको पूर्ण रूप से पता चल जाएगा जी कि कौन सी वनस्पति है, कौन सी क्या चीज़ है, उसको भी हम देख लेंगे जी। तो चलिए जी हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो पाई जाती है जी पतझड़। अब ये बार बार नाम आ रहा है, वनस्पति क्या होता है? देखिए जी, वनस्पति को अगर हम आपसे पूछें कि वनस्पति होता क्या है, हम वनस्पति का नाम ले लेते हैं कि वनस्पति एक इस प्रकार का होता है कि पेड़ पौधों से ले लेते हैं। पेड़ पौधों से नहीं है, यहाँ पर हम ले लेते हैं वनस्पति से। यहाँ से पेड़ पौधों से संबंधित और घास पत्तियों से संबंधित किस तरीके का वहाँ का व्यवहार करता है, वहाँ का वातावरण, तो उनको हम शामिलित करते हैं वनस्पति के अंदर। तो यहाँ पर जिले जो कौन से हैं? भरतपुर है, धौलपुर है, सवाई माधोपुर है, करौली है, कोटा है, बूंदी है, राजसमंद है, उदयपुर है, टोंक है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ में भी इस प्रकार की आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने 3 बातें नोट करने वाली थी कौन सी है? एक तो तापमान कितना है, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। वर्षा कितनी होती है? 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर। और वन कौन से होते हैं? पतझड़ी वन पाए जाते हैं। और ये तो हमें पता ही है, आपको आते ही हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई भी मुश्किल नहीं होता। ऐसे मत सोचना कि ये ज़िले हमें याद नहीं होंगे जी, इनको माइंड में सेट कर लो जी। भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, राजसमंद और उदयपुर, टोंक, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये यहाँ पर है। तो इसमें आप देख लीजिए जी, इतनी सोचने वाली बात नहीं है, ये वाले ज़िले आगे जी। इस मैप को आप बना भी लेना और अच्छे तरीके से ये देख लो जी। तो ये इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी जी। एक तरीके से नीचे वाला भाग सारा ही आर्द्र ही है जी। तो आर्द्र होने के साथ में ये वाले ज़िले पाए जाते हैं। एक बात है, आपको मैप पूरा का पूरा आना चाहिए, पूरे ज़िलों की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने अभी तक मैप तैयार नहीं किया है तो 4-5 बार प्रयास कीजिए, सभी ज़िलों को
ताकि आपका अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। इससे अच्छे तरीके तैयार होने से क्या है, आप मैप करें, जो भूगोल है वो मैप पे ही करना अच्छा लगता है, ताकि मैं बोलूँ तो आपको समझ आ जाए। अगर आप मेरे से भी नहीं पढ़ रहे हो, किसी और से भी पढ़ रहे हो, तो वो वहाँ पर भी मैप जरूरी है। आप किसी से भी पढ़ सकते हो, ज्ञान किसी से भी ले सकते हो। तो आपके लिए महत्वपूर्ण यही रहेगा कि आप किसी एक के साथ जुड़े रहें जी। चलिए जी, हम बात करते हैं आगे आर्द्र जलवायु की। जो अति आर्द्र माफ़ कीजिएगा, अति आर्द्र प्रकार की जो जलवायु है, यहाँ पर जो तापमान पाया जाता है जलवायु में, वो लगभग 24 से 30 सेंटीग्रेड तक तापमान पाया जाता है। 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पाया जाता है। और यहाँ पर जो वर्षा होती है 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। और यहाँ पर जो वहाँ पर वनस्पति पाई जाती है वो सघन मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। तो ये महत्वपूर्ण है जी। अगर आपसे पूछ ले कि सघन मानसूनी वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। इसमें जिला कौन सा आता है, जो नीचे वाले जिले आ जाएंगे जी सारे जी। बारां है, झालावाड़ है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये दोनों इकट्ठे ही आ जाएंगे जी। और दक्षिणी उदयपुर आ जाएगा, दक्षिणी, क्योंकि ऊपर वाला तो अलग आ गया अति आर्द्र में है, और उसमें आर्द्र भाग में आ गया, जबकि नीचे वाला अति आर्द्र में आ जाएगा। और इसमें माउंट आबू भी आ जाएगा, क्योंकि माउंट आबू पर्वतीय प्रदेश है जो सिरोही में है, और अति आर्द्र जलवायु के उदाहरण हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है टॉपिक, जिसके अंदर हमने बात की है इसके आर्द्र उपाद्र की जलवायु के बारे में बात की है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसके बाद इससे प्रभावित करने वाले जो कारक होंगे, जैसे अक्षांशीय स्थिति है, समुद्र तट से दूरी है, उनकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। हम अब इस वीडियो में हम इन टॉपिक को आप थोड़ा सा ढंग से देख लेना। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो तो भी जुड़ सकते हो, ताकि आपको लेटेस्ट सभी एग्ज़ाम भर्तियों की जानकारी प्लस आपको PDF नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। और उसके अलावा रीट की अगर तैयारी कर रहे हो तो पंजाबी विषय के नोट्स भी आपको यहाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और भारतीय राज्य व्यवस्था के नोट्स भी आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपको निश्चित रूप से इसका फ़ायदा होगा। वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो के संबंध में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके, अच्छा बुरा जो भी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।